हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपको पता है कि मैं आपकी हेल्प लाइफ के लिए आपको वीडियोस बताता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं जो आपकी हेल्प के लिए जो रेमेडी बताने वाला हूँ वो है कि आपकी हड्डियों, जोड़ों या बॉडी में दर्द रहता है तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी बताने जा रहा हूँ। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी जोड़ों की दर्द और जिस्म की दर्द से आप निजात पा लेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें और कहीं से स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें अपना नुस्खा शुरू करते हैं। अब मैं आपसे अपनी रेमेडी शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपने 5 बादाम लेने हैं जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं और इनको सेहतमंद फूड्स की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है। बादाम कैल्शियम, कॉपर, विटामिन के और जिंक से भरपूर होते हैं और वेट लूज में भी हेल्प करते हैं। इसके साथ आपने 7 से 10 किशमिश लेने हैं। किशमिश के जो फ़ायद हैं वो जान लें। किशमिश भी जो है बहुत बेहतरीन चीज़ है। किशमिश जो है वो कैंसर होने के ख़तरे को कम कर देती है और बादाम के साथ साथ ये भी हड्डियों को बहुत मजबूत कर देती है। ये भी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इन चीज़ों को डालने के बाद आपने हाफ़ टी स्पून मेथी दाना लेना है और ये बात याद रखें, गौर से सुन लें कि आपने मेथी दाना लेना है, मेथरे नहीं लेने। मेथी दाना भी हमारे जोड़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इनसे भी हमारी हड्डियां बहुत मजबूत हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जिन लोगों को सूजन है या वर्म है तो वो इसका इस्तेमाल करें, इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। जिन लोगों को नेक पेन यानी गर्दन में दर्द हो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। स्टमक के लिए, कब्ज़ के लिए, कंस्टिपेशन के लिए मेथी दाना बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं आपको ये रेमेडी बुनियादी तौर पर हड्डियों के दर्द के लिए बता रहा हूँ। ये हड्डियों के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इनको आपने बहुत अच्छे तरह से धो लेना है। आप इनको इतने अच्छे से वॉश करें कि इनमें जो डस्ट है, कचरा है, जो भी है वो निकल जाए। अच्छे से इन सब चीज़ों को धोना है। सब चीज़ों को जब आप अच्छे से धो लें तो इसको दूसरे बर्तन में निकाल लें और फिर इसके अंदर आपने तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम पानी डालना है और फिर इन चीज़ों को आपने रात भर के लिए भिगो कर रख देना है और सुबह के वक्त हम इसे नहार मुँह इस्तेमाल करेंगे। ये सब चीज़ें जो आपने खाई हैं और इसका जो पानी है वो आपने पीना है। किशमिश को जब हम पानी में भिगो कर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी फ़ायदियत और फ़ायदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बादाम को हम छील कर इस्तेमाल करेंगे और बाकी सब चीज़ें हम इसके साथ ही खाएंगे। मेथी दाने का जो टेस्ट है वो आपको थोड़ा सा कड़वा महसूस होगा, लेकिन जब आप इसको बादाम और किशमिश के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी कड़वाहट बहुत ही कम महसूस होगी और पानी में इसकी मिठास आ जाएगी। तो आप साथ ही साथ इसको खाएं और साथ ही इस पानी को पी लें। लेकिन एक ख़ास बात सुन लें जो मेथी दाने के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि मेथी दाना जो है वो प्रेग्नेंट ख़वातीन इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर कुछ लोग जो बीमार होते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकल प्रॉब्लम्स, तो वो फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। वैसे तो ये सब चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं इनको खाना है और इस पानी को भी आपने इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत ही कमाल की रेमेडी है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और एक बात याद रखें कि देसी चीज़ें जो हैं वो आपको 1-2 दिन में फ़ायदा नहीं देती हैं। इसको आपको रेगुलरली इस्तेमाल करना है।
جب آپ اس نسخے کو کافی عرصے تک استعمال کریں گے تو پھر آپ کو اس کا اثر نظر آنے لگے گا، 1-2 دن سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو اختتام کی طرف چلتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔